हाँ जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, जनरल इंग्लिश में टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इसमें हमको आज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के एग्जाम्पल्स अधिक से अधिक करने हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? अब ये जो एग्जाम्पल है ये आपको बताया उसमें से, लेकिन कुछ जो नए तरीके हैं जो अलग तरीके से बताए गए हैं जिसमें हम पूछ सकते हैं। पहला है जिसमें रूल्स भी है, ध्यान रखना, जो आपको अभी तक नहीं बताया गया वो रूल्स भी हैं, वो उसमें बताएंगे। लेट मी ब्लैंक स्पीक टू हिम you had better tell nobody about it. Tell nobody about it. The teacher made us blank write an essay he would rather wait here people made him accept his mistake तो ये 5 आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं। इनमें क्या है कि आपको कुछ इंडिकेशन दिए गए हैं।
इंडिकेशन क्या है जिसमें केवल वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी? इसमें आंसर देख लो। स्पीक, टेल, राइट, वेट और एक्सेप्ट। वर्ड की फर्स्ट फॉर्म इसलिए आएगी, पहला नियम है कि लेट के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है यदि बी केवल लेट है तो। लेकिन यदि लेट द बॉय बी, तो अगर बी नहीं है तो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेट के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। फिर हेड बैटर दिया जाता है तो भी वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मेड आ जाता है तब भी वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वुड रेदर आता है तो भी वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और मेड आ जाता है तब भी, मेड ही दोबारा आया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर वर्ग की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। फिर देखिए, यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, महेश, you and Mahesh could help the poor Mohit may pay regard to his studies, you must carry your driving license during ride। तो इसमें क्या है, इसमें इस सेट में आपको ये दर्शा रहा है कि जहाँ पर केवल शुड हो, कुड हो, मे हो, मस्ट हो, यानी मॉडल हो, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही करें।
फिर है ध्यान आकर्षण या आकर्षित करने वाले वाक्य, यानी अटेंशन, अक्यूरेंस सेंटेंस। जैसे यू सी, जैसे लिसन, लुक, स्टॉप। फिर द कार, उसके बाद डोंट डिस्टर्ब द प्रिंसिपल एज ही ब्लैंक द मीटिंग। फिर इसमें देखिए अटेंशन अक्यूरेंस सेंटेंस में देखो, तुमने देखा, सुना, देखा, रुको, डिस्टर्ब मत करो, ऐसे प्रकार के जो वाक्य होते हैं इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे तुमने देखा मेरा भाई इंग्लिश का नॉवल पढ़ रहा है, इज रीडिंग। लिसन, सुनो, देखो, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, यू आर इग्नोरिंग मी। लुक, देखो, बच्चा सो रहा है, चुप हो अरे रुको, कार आ रही है। डिस्टर्ब मत करो प्रिंसिपल सर को, क्योंकि वो मीटिंग ले रहे हैं, इज टेकिंग मीटिंग। ठीक है, इस प्रकार के वाक्यों में आपको ध्यान रखना है। ये टेंस में तो नहीं आते, मगर क्या है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में अलग अलग तरीक़ों से पूछ लिया जाता है कि फॉर्म को किस प्रकार से करेक्टली लिखना है। अब देखिए, दूसरा देखिए, आई ब्लैंक हियर
I blank here for the past 10 years. For the past 10 years. इसमें है बी. I blank him since last week. Since last week. इसमें आएगा नॉट मीट. फिर है ही ब्लैंक मी. ही ब्लैंक मी so far. Not telephone. ठीक है. इन तीनों में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा. कैसे? बी का मतलब जो ब्रैकेट में है होना. बी मतलब होना. ठीक है. और बी मतलब होना. तो यहाँ पर बी का मतलब आपको पता है इजार अहम होता है. ठीक है. वाजवर होता है. बीन होता है. बीइंग होता है. तो मैं पिछले 10 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ. हियर ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रेजेंट है. तो यहाँ पर आएगा हैव बीन. आई हैव बीन हियर. आई हैव बीन हियर. आगे समझ में? हैव बीन का मतलब होना. मतलब 10, अब ये कंटिन्यू में है ना, 10 साल से रह रहा हूँ इसलिए हैव बीन. लिविंग तो है नहीं, लेकिन होता रह रहा हूँ या होना होता है. किसी का कहीं पे होना होता है, तो यहाँ पर रहना है. फिर है मैं पिछले सप्ताह से उससे नहीं मिला हूँ. तो आई हैव नॉट मेट हिम. मैं उससे नहीं मिला हूँ. आई हैव नॉट मेट हिम पिछले सप्ताह से. दूसरी बात कि भाई काफ़ी दिनों से, सो फार मतलब काफ़ी टाइम से मैंने उसको उसने मुझे टेलीफोन नहीं किया है. ही हैज़ नॉट टेलीफोन. टेलीफोन यहाँ पे वर्ब है, यानी फ़ोन पे बात करना. ठीक है भाई.
इसमें एक और है, जैसे आई ब्लैंक नो हिम फॉर 10 ईयर्स। अब देखिए, ये तो नहीं कि मैं उसको 10 साल से जान रहा हूँ, ये अगर मैं उसको 10 साल से जानता हूँ तो आई हैव नॉन हिम फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। देखिए, कुछ ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो बी का मतलब क्या होता है, इज आर एम वाज वर। ठीक है, ये इसका मेन यूज़ है, लेकिन ये तो पास्ट है और ये प्रेजेंट है। किस प्रकार से यूज होगा? मोहन ब्लैंक बी माई फ्रेंड। यहाँ पर कोई टाइम नहीं है, तो क्या आएगा? मोहन इज माई फ्रेंड। अब लिखेंगे मोहन ब्लैंक बी माई फ्रेंड इन चाइल्डहुड, यानी बचपन में। इन चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन में, यानी पास्ट। तो बी का मतलब क्या हो गया? वाज। ठीक है, जैसे यू ब्लैंक बी नॉट प्रेजेंट देयर डेट टाइम, यानी उस समय। ये पास्ट है, तो वर नॉट है ही। तो इसका मतलब आपको बी का प्रयोग, बी प्रयोग में आना चाहिए। अब जैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का भी होता है, जैसा आपको फ्यूचर टेंस में समझाया था, फ्यूचर परफेक्ट में कि अप टू नेक्स्ट मॉर्निंग, टिल नेक्स्ट मॉर्निंग, बाय नेक्स्ट मॉर्निंग। बाय का मतलब भी वही सेम है, तक। ठीक है, फिर आता है प्लीज और काइंडली वाले। प्लीज नॉट डिस्टर्ब मी, प्लीज
ओपन योर बैग, काइंडली हेल्प द पुअर। इनके साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन ये मना करना है तो यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब, ये ध्यान रखें। प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी यानी डू नॉट डिस्टर्ब मी। और केवल बिना नोट के है तो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, यदि नोट आ रहा है तो डू नॉट लगेगा। ठीक है, काइंडली हेल्प मी। दोबारा देखो इसको, काइंडली वाला ही देख लो। काइंडली नॉट इरिटेट द स्टूडेंट। तो डू नॉट इरिटेट हो गया। ठीक है भाई। फिर देखिए टेंस यदि आपको आते हैं तो कुछ जंबल वर्ड हैं। एक नोट है, पुट द वर्ड्स इन राइट ऑर्डर गिवन इन जंबल्स। उल्टे सीधे ही दिए गए हैं। पुट द वर्ड्स इन राइट ऑर्डर गिवन इन जंबल्स। तो दिए गए उल्टे सीधे वाक्यों के शब्दों को आपको ठीक तरीके से यानी सेंटेंस बनाना है। इस प्रकार से वेल वेल एंड्स, वेल वेल एंड्स, that is all, that is all। ठीक है, इसका आंसर बनाना है आपको। वीडियो पॉज करके बना सकते हैं आप। रिक्वायरमेंट इज देयर ए। मोहन वाट
नीड, डज। नॉट, वेस्ट टाइम, डू योवर। ये 4 हैं, इनको बनाइए आप। बना लेना, ठीक है भाई।